वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो अपना एक्ट चल रहा था, फैक्ट्रीज एक्ट चल रहा था। और फैक्ट्री एक्ट के अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है स्पेशल प्रोविज़न। जब हम फैक्ट्री एक्ट के अंदर चैप्टर्स की बात करते हैं तो स्पेशल प्रोविज़न का जो चैप्टर है वो 11 चैप्टर माना जाता है। और इसके अंदर जो सेक्शन कवर होती हैं वो सेक्शन 85 से लेके 91 सेक्शन और 91 की सब सेक्शन ए भी इसके अंदर कवर होती है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखें, सबसे पहले सेक्शन आ रही है 85 क्या बताती है? पावर टू अप्लाई टू एक्ट टू ए सर्टेन प्रीमाइजेस। आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय की बात की जाती है कि यदि हम देखें द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन ए लेस दैन 10 इफ़ वर्किंग द एड ऑफ द पावर। कि यदि हम पावर की हेल्प से वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें 10 जो है मिनिमम वर्कर रिक्वायर होंगे, 10 मिनिमम एम्प्लॉय रिक्वायर होंगे। और यदि हम देखें, यदि विदाउट पावर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वर्कर ज़्यादा चाहिए होंगे, तो वहाँ पे 10 की जो लिमिट है बढ़ के कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर टू अप्लाई द एक्ट टू सर्टेन प्रीमाइजेस, इसके अंदर ये बताया गया है कि नंबर ऑफ वर्कर जो रहेंगे वो विदाउट पावर और विद द एड ऑफ पावर कितने रहेंगे। जब हमने लेक्चर की शुरुआत की थी तो आपको याद हो हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने होते हैं। तो ये अपनी थी सेक्शन कौन सी? सेक्शन 85। फिर हम आते हैं सेक्शन 86 के अंदर हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ वर्ड थे, जैसे मैनेजर था, ऑक्यूपायर था। तो वहाँ पे वो पर्सन जो हैं इस चीज़ को क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं और उसके बारे में वो जो मिनिमम नंबर क्राइटेरिया उसको पूरा करेंगे, तभी हम ये मानेंगे कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो हैं पूरे हैं उस प्रीमाइजेस के अंदर। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 86 के अंदर पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जैसे हम देखें, क्लियर हो रहा है कि वो इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक सेक्टर के हैं, जो जिसमें आपका सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट होल्डिंग है, तो वहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि वहाँ पे सेक्शन 86 जो है अप्लाई होगी। उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इट मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी एनी वर्क प्लेस वेयर ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन और विच इज अटैच टू ए पब्लिक इंस्टीट्यूशनल मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, इंफॉर्मेशन for all any of the provision of this act is provided that no exemption shall be granted for the provision relating to the hour of the work and और हॉलीडेज़। तो यहाँ पे बताया कि कुछ जो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रख सकती है, लेकिन वहाँ पे वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो उतने ही रहेंगे, जो हॉलीडेज़ रहेंगे वो उतने ही रहेंगे, बाकी जो एग्जेम्पशन वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे खाली ये एग्जेम्पशन मिल सकती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एजुकेशन, ट्रेनिंग की बात करें, रिसर्च की बात करें, इन्फॉर्मेशंस की बात करें, जो गवर्नमेंट समझती है कि इसको एग्जाम्शन देना चाहिए, तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिलेगी। ये सेक्शन 86 के अंदर बताया। फिर हम बात करेंगे 87 सेक्शन के अंदर। जैसा कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा है कि डेंजरस ऑपरेशन की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें वर्कर की हेल्थ जो होती है, बॉडी इंजर होने की या डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एक ओपिनियन दिया था कि जब भी हम ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ में लेते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय को इंजरी हो सकती है या डिजीज़ हो सकती है, तो उस सिचुएशन में ऐसे एम्प्लॉय के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन रखने होंगे। जैसे हम वहाँ पे वुमन को नहीं रखें, वहाँ पे हम एडल्ट्स जो एडोलसेंस होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम नहीं रखें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। और वहाँ पे हम जो स्टाफ है उसका पीरियोडिकल क्या करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, ताकि वो डीम्ड फिट हैं या फिर नहीं है काम करने के लिए, वो फिट हैं या फिर नहीं है। और यदि कोई पर्सन सर्टिफाइड फिट नहीं होते तो उनको हम जॉब से इस तरीके की नेचर ऑफ जॉब से हटाकर दूसरी नेचर ऑफ जॉब के अंदर हम उनको रखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें तो इसके अंदर यही बात की गई है कि एम्प्लॉय के हेल्थ के रिगार्डिंग बात की गई है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो एम्प्लॉय की बॉडी के लिए इंजरी हो सकता है। तो वहाँ पे 86 जो सेक्शन है उसके अंदर बताया कि पावर टू एग्जाम्प्ट जो थी अपनी डेंजरस मशीन जो थी उनके बारे में हमें बताया। फिर हम बात करेंगे पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस हजार्ड्स। जब हम 87 सेक्शन के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकर्ड हो सकती हैं। जैसे कि आप देखें
कि जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का या ओनर जो फैक्ट्री का है, तो उसने वो तो मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सन जो नेसेसरी हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना, वो उतने पर्सन रखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टाफ की अभाव में क्या हो सकता है, कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। आपको याद हो जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी सामने आई थी कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो रिक्वायर था वो नहीं था। यदि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय रिक्वायर, यदि वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी होती तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता था। तो 87 सेक्शन क्या बताती है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ सीरियस हजार्ड्स के बारे में बताती है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय तो क्या करने पड़ेंगे, रिक्रूट करने पड़ेंगे जो ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए हेल्प करें। यदि टाइमली वहाँ पे जो एम्प्लॉय अवेलेबल होंगे तो प्रॉब्लम्स कम अराइज होंगी, ठीक है ना। तो फिर हम बात करते हैं सेक्शन 88 की, जो बता रही है नोटिस सर्टेन एक्सीडेंट। जैसा कि आप देखें कि जब हम वर्किंग करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वर्किंग जो है विदाउट एक्सीडेंट हो। कोई आप ये देखें लगातार शिफ्ट होती हैं, 24 आवर्स वर्क होता है वहाँ पे, और लगातार शिफ्ट्स के अंदर वर्क हो सकता है। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो सकती है कि किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मे बी हो सकती है कि एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट से डेथ हो जाए। तो उस सिचुएशन में हमें नोटिस बताना होगा। फैक्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंट आया है, डेथ हुई है किसी एम्प्लॉय की या इंजरी हुई है, तो जो ऐसा इंजर पर्सन है, ठीक है ना, उसको वर्किंग पीरियड फॉर 48 आवर्स और मोर इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सीडेंट विच इज सच नेचर मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन द बिहाफ ऑफ द मैनेजर एंड फैक्ट्री सेंड ए नोटिस देयर टू द सच अथॉरिटी। कि एक्सीडेंट के केस में 48 आवर्स के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सीडेंट के रिगार्डिंग कलेक्ट कर देनी चाहिए। और वो एज ए चीफ इंस्पेक्टर जो आता है, इंस्पेक्टर जैसे हमने पढ़ा था इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हमने सेक्शन 88 पढ़ा। अब हम देखते हैं सेक्शन 88 का सब सेक्शन ए। उसके अंदर ये बताया हुआ है नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑक्यूरेंस। जैसा कि हम देखें, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुछ डेंजरस प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके बारे में अथॉरिटीज़ को हमें प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर बताना है। तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं कौन कौन हैं उनको हम इस सेक्शन के अंदर देखते हैं। वेयर इन ए फैक्ट्री एनी डेंजरस ऑक्यूरेंस ऑफ सच नेचर मे बी प्रेस्क्राइब्ड अकर द इंजरी एंड डिसेबिलिटी और नोट मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री शैल सेंड नोटिस टू सच अथॉरिटीज़। तो मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है ऐसी इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए। तो उसी में एडिशनल था सेक्शन 88 के अंदर। फिर सेक्शन 89 की हम बात करते हैं। वहाँ पे नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज़ के बारे में बताया रखा है। यहाँ पे सर्टेन डिजीज़ की यदि हम बात करें तो जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए एक शेड्यूल 3 दिया हुआ है। वहाँ पे बता रखा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो विदाउट डिले वो क्या करेगा, जैसा कि आपको याद हो सर्टिफाइड सर्जन था, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो अपनी इन्फॉर्मेशंस देगा कि कौन कौन से फैक्ट्री के अंदर पेशेंट्स हैं, उनका फुल इन्फॉर्मेशंस क्या है, एड्रेस क्या है, डिजीज़ किस डिजीज़ से हैं, ठीक है ना। तो फैक्ट्री के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन है, कितने टाइम से वो वर्क कर रहे हैं और ये जो इनकी नेचर ऑफ डिजीज़ है वो क्या है। तो ये हमने किसके अंदर देखा, सेक्शन 89 के अंदर। फिर सेक्शन 90 के अंदर आएंगे पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी टू इन द केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज़। आपको याद हो जब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी यही होती है कि जो भी मिस हैपनिंग हो रही है, जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और उस इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर इंक्वायरी के लिए क्या करना है, प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि वो जो पर्सन है जो इस तरीके की एक्टिविटी करेगा उसको हम क्या क्या मानते हैं, इंस्पेक्टिंग स्टाफ मानते हैं। वो इंस्पेक्टर हो सकता है, उसको राइट्स होगा कि वो इंक्वायरी कर सके, उसको राइट्स होगा कि वो इन्फॉर्मेशंस ले सके। फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है उसके अंदर उसका अपॉइंटमेंट इसीलिए किया गया है कि वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को ले सके और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके सामने वो इन्फॉर्मेशन क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 91, ये अपनी लास्ट सेक्शन है और उसके अंदर इसकी 91 की हम देखेंगे, सब सेक्शन ए भी देखेंगे। इसके अंदर बता रखा है पावर टू टेक सैंपल। यहाँ पे हम सैंपल की यदि हम बात करें, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो सैंपल लेने का मतलब ये हुआ एक तरीके से इंस्पेक्शन वर्क के अंदर क्या करना, उन चीज़ों को कलेक्ट करना। और इंस्पेक्शन का राइट किसको रहता है, बोलो, तो इंस्पेक्टर को रहता है। यहाँ पे सैंपल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसकी एब्सेंस में या उसकी प्रेजेंट में हम वहाँ पे क्या करेंगे, विजिट्स करेंगे, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन्फॉर्म अनलेस सच person willfully absent himself divided the sample into 3 portion
effectively seal and suitably mark them and shall permit such person to add his own seal and mark too. The person informed is if inspector require provided appliance for dividing, sealing and making the sample taken. This section inspector shall one portion of the sample to the person informed under this section. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो सैंपल लेगा वो पर्सन, जिस पर्सन से वो कलेक्ट करने जा रहा है, तो उसको पहले बता दिया जाएगा कि इतनी कैटेगरी के अंदर हमें सैंपल चाहिए और वो सैंपल किसको प्रोवाइड करेंगे, इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करेंगे। इसका पर्पज़ यही होता है कि जो सैंपल होता है आगे हमें फर्दर एनालिसिस में, सर्वे में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि जो अपना 91 का सब सेक्शन ए है वो ये बताता है सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉय की हेल्थ सर्वे टाइम टू टाइम हो, किस तरीके की कोई प्रॉब्लम एम्प्लॉय के साथ है तो उसका सोल्यूशन किया जा सके, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। तो उससे पहले ही वो क्या करते हैं, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करते हैं टाइम टू टाइम, और उसके बारे में एम्प्लॉय जो उससे अफेक्टेड हेल्थ के, जिनकी हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, तो उनका सोल्यूशन भी किया जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा, स्पेशल प्रोविज़न सेक्शन 85 से लेके सेक्शन आपका 91 तक हमने पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। तो यहाँ पे हमने पूरा किया है लेक्चर।